जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, तब तब धरती पर लेते हैं हरि अवतार। तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ओम नमो नारायण। विष्णु के शत्रु के राज्य में विष्णु का भक्त क्या मेरे प्रताप से भयभीत होकर अपने नारायण की शरण छोड़ मेरी शरण में आना चाहते हैं? जो हर प्राणी में नारायण को देखता है, उसे कैसा भय? मैं तुझे केवल ये समझाने आया हूँ कि तेरे भीतर भी उसी नारायण का वास है जिससे तूने शत्रुता मोल ली है। कंस के भीतर केवल कंस की महत्वाकांक्षा का वास है नारद मुनि। तुम निश्चय ही एक शक्तिशाली सम्राट हो कंस, परंतु एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की परम सत्ता को स्वीकार करके उनके प्रति समर्पित हो जाता है। महाराज कंस, जैसा मैंने वचन दिया था, ये रही मेरी पहली संतान, मेरा पुत्र। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस अवसर पर आनंद व्यक्त करने में असमर्थ हूं। तू बैठी रहे तेरे को मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि, मैं इस बालक के साथ जो चाहूं कर सकता हूं। आपकी नीति और ज्ञान से भरे हुए शब्द भी मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, परंतु ये बालक मेरा काल नहीं है। अपना 8वां पुत्र लेकर आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। नारद मुनि की बातों में आने की भूल मत कीजिए महाराज। इधर की उधर लगाने के लिए ही तो विख्यात है। आप तो यादवों के सम्राट हैं। आपका जीवन बहुमूल्य है। आपके जीवन के आगे एक साधारण बालक के जीवन का क्या मोल? महाराज, 8वें की प्रतीक्षा करने का अर्थ है काल को 7 अवसर देना। हाँ हाँ महाराज, पहला भी उतना ही बड़ा संकट सिद्ध हो सकता है जितना बड़ा 8वां। अरे यार, कनेक्शन नहीं करते नहीं। मैं जानती थी कंस भैया इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं उनकी प्यारी बहन जो, और ये उनका प्यारा भांजा। संभव है महाराज हम पर दया करके हमें मुक्त करने आए हो। हाँ, हमारा लाल हमारी मुक्ति लेकर आया है। भांजे को दोबारा देखे बिना रहा नहीं गया, इसलिए चला है। हाँ हाँ, हमारा पुत्र है ही इतना सुंदर कि जीवन भर देखते रहो तो भी संतोष न हो। पूर्णिमा का चंद्रमा है मेरा लाल। सत्य कहा देवकी, तेरा लाल चंद्रमा है जिसे शीघ्र ही ग्रहण लगने वाला है। मैं और तेरा पुत्र दोनों एक ही भविष्यवाणी से बंधे हुए हैं। वो मेरा काल है और मैं उसका काल हूँ। आपने स्वयं से जीवन दान दिया था, क्योंकि ये हमारी पहली संतान है।
इस कमल के फूल में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? कौन बता सकता है? दाएं से गिनो तो आठवीं भी पहली है, बाएं से गिनो तो पहली भी आठवीं है। इस कमल की हर पंखुड़ी आठवीं हो सकती है देवकी, इसलिए तेरी हर संतान मेरा काल हो सकती है देवकी। राधे से तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। मत करो, मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहां ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर दशरथ अजर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको। वे 12 कला के अवतारी थे। उनके अतिरिक्त पूरे जगत में सारे अवतार अधूरे हैं। अवतरित हो रहा कृष्ण रूप में जो 16 कला से पूरे हैं। मास की आधी रात में वासुदेव एक नन्हे बालक को सर के ऊपर रखकर यमुना नदी की तेज लहरों को पार करते।
जो कि गोकुल वासियों की खुशी का कारण बनता है। और फिर मृत्यु बेटी बेटों में कोई अंतर नहीं करती, तो मैं क्यों करूं? ला दे इसे। मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। जगत का तारणहार आ चुका है। भगवान स्वयं आ चुके हैं। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है।